सदियों साल पुराना किस्सा है। दूर किसी गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम मंसूर था। मंसूर अपनी बीवी लुबाबा और 2 बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। मंसूर पेशे के एतबार से एक लोहार था। गांव के बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो सारा दिन भट्टी पर बैठा लोहे को आग में गर्म करता और फिर उस पर हथौड़ा चलाकर मुख्तलिफ किस्म के औजार बनाता। मंसूर की दुकान कुछ ज्यादा नहीं चलती थी। दिन में कभी कभार ही कोई एक आध गाहक आता था। मंसूर दिन भर दुकान पर बैठा काम करता और जो थोड़े बहुत पैसे बनते उनसे अपने खानदान का पेट पालता। मंसूर की जिंदगी मुश्किलात और तकालीफों से भरी हुई थी। जब भी उसे कोई मुसीबत पड़ती, जैसा कि कभी बीवी या कोई बच्चा बीमार पड़ जाता, तो उसके पास इतने पैसे भी ना होते कि वो उनका इलाज करवा सके। इस काम के लिए अक्सर औकात उसे गांव के लोगों से कर्ज लेना पड़ता, लेकिन चाहने के बावजूद भी ये कर्ज वक्त पर कभी वापस न कर पाता और इस कर्ज के बदले गांव के अमीर लोग उसकी दुकान से महंगे औजार कम दाम में लेकर निकल जाते। बस इन्हीं हालात में उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन सुबह जब मंसूर अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था, तो उसकी बीवी लुबाबा बोली, कब तक यूं ही चलता रहेगा? हर सुबह कुछ आस उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ मायूस होकर लौट आते हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आता पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? मंसूर बीवी की बात सुनकर बड़ा ही गमगीन हुआ और बोला, लुबाबा तू ही बता, मेरे बस में क्या है? अब मेरी तकदीर ही खराब है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भी हालात बेहतर होने लगते हैं, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। पहले जैसे तेसे कुछ कर्ज लिया था, तो वो तेरी बीमारी में खर्च हो गया। फिर हमारे बेटे शायान के पांव में गहरी चोट लग गई और उसके इलाज में सारा कुछ हकीम के हाथ में चला गया। अब तुम ही बताओ, इन हालात में मैं क्या कर सकता हूं? मंसूर का बेटा शायान 10 साल का था। इतने में वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी। वो बाप के पास बैठा और उससे बोला, बाबा, मेरे दिल में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश है। हमारे घर में दूसरे घरों जैसा अच्छा खाना क्यों नहीं बनता? क्या हमारे नसीब में पहले दिन से सिर्फ खुश्क रोटी ही लिखी है? बेटे की बात सुनकर मंसूर की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और शायान से बोला, बेटा फिक्र न कर, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों की तरह बहुत बेहतरीन खाना खाएंगे। मगर शायान बोला, बाबा, जब पड़ोस की खाला के घर खाने की खुशबू आती है तो मेरा दिल खिंचा चला जाता है। एक दिन वहां चला भी गया था, मगर उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहां ना आया कर, भाग जा। बाबा, उसने मुझे एक लुक्मा खाने को नहीं दिया और मैं रोता हुआ वापस आ गया। शायान की बात सुनकर लबाबा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मंसूर ने बेटे को बीवी के हवाले किया और खामोशी से औजार उठाए अपनी लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ा। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी। जब वो दुकान के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसने दुकान के बाहर से सफाई की और फिर औजार एक तरफ रखकर भट्टी सुलगाई, हाथ में हथौड़ा उठाया और अपने काम में मशगूल हो गया। उसने सारा दिन भट्टी पर काम किया, लेकिन जब आधे से ज्यादा दिन ढल गया तो मंसूर को एक लम्हे के लिए यूं लगा कि अब उसके बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं रही। वो बड़बड़ाया, आए अल्लाह, और कितनी आजमाइशें लेगा, आज एक भी गाहक नहीं आया। तू तो जानता है मेरे घर की हालत और मेरे बेटे शायान की मासूम बातें। मैं ये सब देखता हूं तो कोई चीज मेरे दिल को अंदर से तोड़ कर रख देती है। ए अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है, मेरे हाल पर रहम फरमा। इतने में गांव का सरदार दुकान पर पहुंच गया। बोला, मंसूर, आज हाथों में पहले जैसा जोर क्यों नहीं? मंसूर बोला, सरदार साहब, आप तो सब जानते हैं, मेरा घराना सख्त माशी तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, मगर किस्मत मेरा साथ नहीं देती। थोड़ी देर बाद
गांव का दूसरा लोहार जो एक बेईमान आदमी था और गांव के मासूम लोगों को घटिया औजार देकर दाम ज्यादा लेता था और वो मंसूर से हसद करता था, वो भी मंसूर की दुकान पर चला आया। मंसूर को दुख में देखकर उसे बहुत मजा आता था। वो पास खड़ा हुआ और बोला, सरदार जी, इस मंसूर को तो गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी नहूसियत पूरे गांव पर फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर बदकिस्मती का साया होता है और वो लोग पूरा इलाका बर्बाद कर देते हैं। मुझे तो मंसूर साहब वही लगते हैं। सरदार और वो मगरूर शख्स दोनों हंस पड़े और फिर वहां से चले गए। मंसूर वहीं बैठा रह गया, बहुत ज्यादा गमगीन हुआ और आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ अल्लाह, क्या मेरी तकदीर उन लोगों के हाथ में है जो मुझसे इतना हसद करते हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी ये मुसीबतें मेरे ऊपर क्यों? शाम होने तक वो सरदार और लोहार की बातों को सोचता रहा। शाम को उसने अपना थैला उठाया और बगैर कुछ खाए थका हारा घर पहुंचा। लुबाबा ने उदास चेहरा देखते ही पूछा, क्या हुआ मंसूर? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मंसूर की आंखें भर आईं। वो बोला, अब तो पूरे गांव वाले मुझे मनहूस समझते हैं और मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाते हैं। आज एक गाहक भी नहीं आया, बल्कि सरदार और मेरा हासद मेरी किस्मत पर हंसते चले गए। अफसोस मैं बच्चों के लिए आज भी कुछ ना ला सका। लुबाबा बोली, सुबह जब तुम दुकान पर जा रहे थे तब मैंने भी तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। गलती मेरी भी है, इसलिए तुम सारा दिन परेशान रहे हो। फिक्र न करो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मंसूर ने कुछ नहीं खाया और खामोशी से चिटाई पर लेट गया। अगले दिन लुबाबा बोली, मंसूर, मुझसे रोते हुए बच्चे नहीं देखे जाते। तुम ऐसा करो, कुछ खाने के लिए कहीं से उधार ले आओ। मंसूर बोला, लुबाबा, मैं तो पहले भी जमींदार के पास गया था, लेकिन वो पुराना हिसाब मांग रहा था। अब मुझे शर्म आती है। अगर यूं ही चलता रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। लुबाबा बोली, अल्लाह जाने हमें किस बात की सजा दे रहा है, मगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए, एक दिन वो हमारी झोली जरूर भरेगा। मंसूर बोला, ये बात मुझे तुमसे सुनते 8 साल हो गए हैं, मगर वो दिन अभी तक नहीं आया। वो खामोशी से घर से निकला और बगैर अपना सामान लिए सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। उसका दिल बहुत भारी था। दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या जिंदगी का यही अंजाम रहेगा? क्या मैं अपनी तकालीफों से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं? मंसूर खुदकुशी के ख्यालात में डूबा हुआ जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुका था और यहां से कुआं कुछ ही दूर था। वो जा ही रहा था कि अचानक गांव का सरदार उसके सामने आ गया और हंसते हुए बोला, आज दुकान नहीं खोली, लकड़हारा बनने का इरादा है। ये तो अच्छा किया कि तू दुकान पर नहीं गया, कम अज कम यहां जंगल में कोई तेरी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा। ये कहकर वो हंसता हुआ वहां से चला गया। मंसूर खामोशी से आगे बढ़ गया। थक हार कर एक घने दरख्त के नीचे बैठ गया। बोला, ए अल्लाह, तू मेरी कितनी आजमाइशें लेगा। मैं मर्द हूं, इसलिए किसी के सामने रो भी नहीं सकता। अगर मैं भी घर में बैठकर रोना शुरू कर दूं तो लुबाबा और शायान का हौसला टूट जाएगा। बेशक तू हर चीज पर कादिर है, मेरी मदद फरमा। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे करीब से ही एक चीख सुनाई दी। हाय, मैं गिर गया, कोई है यहां तो मदद करो। मंसूर फौरन उठा। थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक बुजुर्ग दरवेश जमीन पर गिरे हुए थे और पास में एक हरन का बच्चा बैठा था। मंसूर दौड़कर पास पहुंचा। उसने बुजुर्ग को सहारा दिया और उन्हें बिठाकर उनसे पूछा, बाबा जी, आपको क्या हुआ है? दरवेश बोले, बेटा, मैं अपने ठिकाने को जा रहा था कि मेरे पांव में शदीद मौच आ गई और मैं यहां गिर गया। काफी देर से इस वीरान जंगल में पड़ा हूं। प्यास से मेरा गला खुश्क हो रहा है। अगर जल्द पानी न मिला तो शायद मैं बच न सकूं। मंसूर घबराकर इधर उधर देखने लगा। दरवेश बोले, यहां से कुछ दूर एक तालाब है,
मेरा प्याला ले जाओ और पानी लेकर आओ। मंसूर ने प्याला लिया, थके हुए पांव के बावजूद तालाब की तरफ चल पड़ा। कुछ देर में वो तालाब पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही प्याला पानी में डाला, अचानक वहां एक डाकू आन पहुंचा। उसने मंसूर को सख्ती से पुकारा और गरज कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि ये इलाका हमारे कब्जे में है और यहां से कोई बचकर वापस नहीं जा सकता? मंसूर बोला, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो बस एक लाचार बुजुर्ग के लिए पानी लेने आया हूं। डाकू ने जब ये बात सुनी तो कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, तेरी बात ठीक है, लेकिन अगर पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली हल करो, वरना तुझे यहीं पूरा कर दूंगा। मंसूर ने कहा, मैं पानी लिए बगैर नहीं लौटूंगा, तुम पहेली पूछो। डाकू बोला, एक घर ऐसा है जो चारों तरफ खुला हो, उसमें रोशनी भी हो, मगर न कोई खिड़की हो, न दरवाजा, न दीवार, न जमीन, फिर भी उसमें सारी कायनात ही समा जाती है। बता वो क्या है? मंसूर ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा और बोला, वो इंसान का दिल है जो चारों तरफ खुला होता है, उसमें रोशनी भी होती है और अंधेरा भी, न कोई दीवार होती है न दरवाजा, फिर भी पूरी कायनात उसमें समा जाती है। डाकू हैरान रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, तू पहला इंसान है जिसने मेरी पहेली हल कर दी। अब जितना पानी चाहिए ले जाओ। मंसूर फौरन प्याला भरकर वापस दौड़ पड़ा। वापस पहुंचा, उसने दरवेश को पानी दिया। दरवेश ने पानी पिया और गहरी नजर से मंसूर को देखा। बोले, बेटा, क्या वाकई तो उसी तालाब से पानी लाया है? मैं जानता था वहां एक डाकू रहता है। मैं हर आने वाले की यूं ही आजमाइश करता हूं, सब डर कर भाग जाते हैं, मगर तू पहला है जो उस डाकू से जान बचाकर वापस यहां आन पहुंचा। फिर दरवेश बोले, तूने मेरी मदद की, अब मैं तुझे एक तोहफा देता हूं। इस हरण को घर ले जा और बेटे की तरह पालना, ये तेरी तकदीर बदल देगा। मैं जानता हूं तो सबसे ज्यादा अपनी किस्मत से परेशान है, मगर तेरे अंदर कोई बुराई नहीं, तो मेहनती और सच्चा इंसान है। मंसूर ने हरण को उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो लुबाबा बोली, ये हरण कहां से लाए हो? मंसूर ने सारी बात सुनाई। लुबाबा बोली, घर में तो पहले ही खाने को कुछ नहीं, दरवेश को कुछ देना था तो दौलत देते, इस हरण का क्या करूंगी? इतने में शायान पास आया और बोला, बाबा, ये हरण बहुत प्यारा है, गांव के बच्चे मुझसे नहीं खेलते क्योंकि हम गरीब हैं, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। अगले दिन जब मंसूर दुकान को जाने के लिए झोंपड़ी से निकला ही था कि गांव का सरदार वहां आया और बोला, मैंने तेरे बेटे को इस हरण के साथ देखा, मुझे जानवरों का बहुत शौक है, ये हरण मुझे बेच दो, इसका ठिकाना मेरे घर में है। मंसूर बोला, माफ कीजिए सरदार साहब, मैं इस हरण को नहीं बेच सकता। सरदार ने और कोई बात न कही और नाराज होकर चला गया। लुबाबा मंसूर के पास आई और बोली, मंसूर, हरण की अच्छी कीमत भी मिल सकती थी, तुम इसे बेच देते। मंसूर बोला, यह हरण मेरे पास दरवेश का तोहफा है और तोहफा कभी बेचा नहीं करते। ये कहकर वो दुकान की तरफ चला गया। कुछ दिन बाद एक अमीर ताजिर उसके घर आया और बोला, ये हिरण मेरे हवाले कर दो, इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। मंसूर ने फिर इनकार कर दिया। इस दफा लुबाबा फिर से नाराज हुई, मगर मंसूर बोला, अब ये हमारे बेटे जैसा है, तुम बताओ भला कोई बेटा बेचता है? लुबाबा मजीद कुछ ना बोल सकी। उधर महल में उदासी छाई हुई थी। सुल्तान नूरुद्दीन अपनी 20 साला बेटी नूरजहां को देख रहे थे जो बेहोश हो पड़ी थी। सुल्तान ने दरबारी हकीम से पूछा, क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? हकीम बोले, सुल्तान, इसका इलाज है मगर निहायत नायाब। एक हरण का आंसू और गरीब इंसान का आंसू जब आपस में मिलेंगे तो एक नीला पहुल बनेगा, उसे इस्तेमाल करते ही शहजादी सेहत याब हो जाएंगी।
मगर दोनों के लिए दिल से रोना जरूरी होगा। जबरदस्ती के आंसू काम नहीं करेंगे। यह सुनकर सुल्तान बोले, वो हरन कहां मिलेगा? हकीम बोले, गांव के एक लोहार मंसूर के पास मौजूद है। सुल्तान 2 सिपाहियों के साथ गांव पहुंचे और खोज निकालते हुए मंसूर के घर पहुंच गए। मंसूर ने उन्हें झोंपड़ी के बाहर बिठाया और आने की वजह दरियाफ्त की। सुल्तान ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई अनोखा हरन है? मंसूर बोला, हां हुजूर, मगर मेरे लिए तो वो बेटे जैसा है। मुझे एक दरवेश ने तोहफा में दिया था। सुल्तान बोले, आधी सल्तनत दूंगा, ये हरन मुझे दे दो। मंसूर बोला, पूरी सल्तनत भी दे दिए तो तब भी ये हरन नहीं दे सकता। सुल्तान गुस्से में बोले, सिपाहियों, इसे कैद कर लो और हरन पकड़ लो। जब मंसूर और हरन को पकड़कर महल के कैद खाने में लाया गया तो सुल्तान उसके पास आए और बोले, अब कैसा लग रहा है अहमक? पहले तो तुम्हें आधी सल्तनत देने को तैयार था, लेकिन अब कुछ नहीं दूंगा, बल्कि तुझे गुस्ताखी करने की वजह से फांसी पर लटका दूंगा। मंसूर बोला, हुजूर, बस एक आखिरी इल्तिजा है, अपने हरन को एक बार गले लगा लूं। सुल्तान बोले, ठीक है, तुम गले लगा लो। हरन को लाया गया और मंसूर ने हरन को गले लगाया। दोनों ने मिलकर बहुत वक्त गुजारा था, इसलिए उनकी आंखों से आंसू बाहर निकले और जमीन पर गिरते ही एक खूबसूरत नीला पहुल बन गया। मंसूर हैरान रह गया और फिर सुल्तान से बोला, यही वो फूल है जो शहजादी को ठीक कर सकता है। सुल्तान ने फूल लिया, शहजादी के जिस्म से लगाते ही वो होश में आ गई। सुल्तान खुशी से मंसूर के पास आए और बोले, मंसूर, मुझे माफ कर, मैं बेटी के इश्क में अंधा हो गया था। तू वाकई एक सच्चा इंसान है। अचानक वो हकीम वहां आन पहुंचे और बोले, सुल्तान, ये गरीब लुहार किस्मत का मारा है। ये हरन मैंने ही उसे दिया था। मैं जानता था कि शहजादी का इलाज इसी से ही होगा। फिर दरवेश मंसूर से मुखातब हुए, मंसूर, मंसूर, हम तुझे बहुत से सोने के सिक्के अता करते हैं। आज से तू हमारे महल में मुशीर रहेगा। खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरी होगी और ये पूरा गांव अब तेरे हवाला है। तू इसका नया मुहाफिज है। मंसूर सोने के सिक्के लेकर घर लौटा। बीवी और बच्चों को जब सारी बात बताई तो सभी बहुत ज्यादा खुश हुए और काफी दिनों बाद उनके घर में अच्छा खाना दस्तयाब हुआ और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, जिंदगी में अगर इंसान पर कभी बुरा वक्त आ जाए तो हिम्मत और सब्र से काम लें और अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। और ये कहानी आपको कैसी लगी और इसे आप कहां से सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। जज़ाकल्लाह।